हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल पे पहले इसकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ चैनल पे जाइए और पहले की वीडियो देखिए, और जितना हो सके इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक होते हैं। ये गारंटी करते हैं सिविल राइट्स टू ऑल इंडियंस। फिर सेकंड पॉइंट इसमें आता है कि ये प्रिवेंट करते हैं स्टेट फ्रॉम एनक्रोचिंग एन इंडिविजुअल लिबर्टी को। फिर जो थर्ड इसमें आता है वो होता है कि ये सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं ताकि सोसाइटी उन राइट्स को एनक्रोच ना कर पाए। तो ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड थे, लेकिन फिर 1978 में जब जनता गवर्नमेंट आई तो उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को ओमिट कर दिया बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, और अब सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स बचे हैं। जो राइट टू प्रॉपर्टी है अब वो एक लीगल राइट बन गया है, जो कि आर्टिकल नंबर 300 पार्ट ए में आता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले आर्टिकल की तरफ, जो कि है राइट टू इक्वालिटी। हमारा पहला फंडामेंटल राइट जो कि है राइट टू इक्वालिटी, ये आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक होते हैं। तो जो आर्टिकल नंबर 14 है वो बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि सब लॉ के आगे इक्वल है, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। फिर आर्टिकल नंबर 15 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि आप इन 5 चीज़ों पे कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आप इन 5 चीज़ों को छोड़ के कोई भी छठी चीज़ ले आइए डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, लेकिन अगर आप इन 5 चीज़ों पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो वो क्या होगा, इल्लीगल होगा। फिर आता है आर्टिकल नंबर 16, यानी कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। फिर आता है आर्टिकल नंबर 17, ये बोलता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो कि अनटचेबिलिटी को क्या करता है, एकदम इलीगल करता है, यानी प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एकदम लीगल कर दी गई है इस आर्टिकल के द्वारा। फिर आता है आर्टिकल नंबर 18, ये होता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ये प्रोहिबिट करता है स्टेट्स को किसी भी व्यक्ति को कोई भी टाइटल देने से, जैसे कि महाराजा हो गया, इस तरीके के जो भी टाइटल्स हैं वो आप लोग नहीं रख सकते हैं। फिर इन आर्टिकल्स में कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए हैं। जो सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था वो होता आर्टिकल 15 पार्ट 4 में, ये होता फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। ये क्या देता है, स्पेशल प्रोविजन देता है एसटी और एससीज और ओबीसी को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में। फिर 2005 में एक अमेंडमेंट और हुआ जिसे बोलते हैं 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या किया गया, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में स्पेशल प्रोविजंस रख दिए गए एसटी और एससीज के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक छोटी सी ट्रिक है, आप इससे आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इजीली याद कर सकते हैं, यानी कि राइट टू इक्वलिटी इजीली याद कर सकते हैं। ये ट्रिक है डाउट करके। तो आर्टिकल 14 यानी इक्वलिटी, डी से डिस्क्रिमिनेशन यानी 15, ओ से अपॉर्चुनिटी यानी 16, यू से अनटचेबिलिटी यानी 17, फिर बी कुछ नहीं है, फिर टी से टाइटल यानी आर्टिकल नंबर 18। इसकी शॉर्ट ट्रिक है डाउट। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, राइट टू फ्रीडम, जो कि है आर्टिकल नंबर 19 से लेकर आर्टिकल नंबर 22 तक। जो आर्टिकल 19 है वो 6 फंडामेंटल फ्रीडम राइट्स प्रोवाइड करता है। कितने प्रोवाइड करता है, 6, जिसमें पहला होता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा होता है असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, तीसरा होता है फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, चौथा होता है मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फोर्थ होता है रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और जो छठा होता है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ये 6 फ्रीडम राइट्स प्रोवाइड करे जाते हैं अंडर आर्टिकल नंबर 19। फिर आर्टिकल नंबर 20 बोलता है इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन फॉर ऑफेंस अलॉन्ग विद राइट्स अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, यानी कि डबल जेपर्डी एंड फ्रीडम फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। फिर आता है आर्टिकल नंबर 21, ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ भी इस आर्टिकल के अंडर आता है, आर्टिकल नंबर 21। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ लॉ। फिर ये कुछ इन्फर्ड राइट्स हैं जो कि आर्टिकल नंबर 21 के अंदर आते हैं, जैसे कि राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, डिसेंट एनवायरनमेंट, प्राइवेसी, फेयर एंड स्पीडी ट्रायल, लाइवलीहुड, शेल्टर, हेल्थ,
राइट टू मैरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर ये कुछ केस स्टडीज़ हैं जो आप करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि ए के गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास ऑफ 1950, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 और यूनी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑफ 1993। और इसी को लेके फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 भी हुआ था। फिर एक इंपॉर्टेंट एक्ट आता है आरटी एक्ट। ये कब पास हुआ था? ये पास हुआ था 2009 में एंड इट केम इनटू फोर्स इन द ईयर 2010। फिर 2019 में एक इंपॉर्टेंट चीज़ और हुई थी। क्या हुई थी? नो डिटेंशन पॉलिसी आई थी, यानी कि आप 5 से लेके 8 तक किसी बच्चे को फेल नहीं कर सकते, आपको उसका बार बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा जब तक वो पास ना हो जाए। तो ये कब आई थी? 2019 में आई थी नो डिटेंशन पॉलिसी अंडर राइट टू एजुकेशन। फिर हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है आर्टिकल नंबर 22। ये बोलता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है नो अरेस्ट ऑफ सस्पिशन। फिर इसमें जो थर्ड पॉइंट आता है वो होता है अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर मजिस्ट्रेट इन 24 आवर्स। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट फंडामेंटल राइट की तरफ, जो कि है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये आता है आर्टिकल नंबर 23 से लेकर आर्टिकल नंबर 24 तक। आर्टिकल नंबर 23 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। इसमें आप डोरबर ग्वाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस है उसको फॉलो कर सकते हैं। फिर इसका एक एक्सेप्शन भी होता है कि इट परमिट्स द स्टेट टू इम्पोज कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस, एग्जाम्पल मिलिट्री सर्विस, सोशल सर्विस फॉर विच इट इज़ नॉट नोन टू पे। यानी कि जब सरकार चाहे आपसे कोई भी काम कंपलसरी करवा सकती है, फिर चाहे वो मिलिट्री पर्पज़ के लिए हो या फिर पब्लिक पर्पज़ के लिए हो। अब हम चलते हैं अपने आर्टिकल नंबर 24 पे, जो बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। यानी कि कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम है, आप उससे कहीं भी फोर्स लेबर या चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकते हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फंडामेंटल राइट की तरफ, जो कि होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आता है आर्टिकल नंबर 22 से लेके आर्टिकल नंबर 28 तक। आर्टिकल नंबर 25 से लेके आर्टिकल नंबर 28 तक। तो आर्टिकल नंबर 25 बोलता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। फिर इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, ये 2 एक्सेप्शन है। पहला है स्टेट कैन रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटीज विद रिलीजियस प्रैक्टिस। फिर इसका जो सेकंड एक्सेप्शन है वो है स्टेट इज प्लेस्ड विद पावर फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और थ्रोइंग ओपन ऑफ ऑल हिंदू रिलीजन इंस्टीट्यूट्स। इसमें आप प्रोफेसर भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर जो कि 1919 में हुआ था, उस केस को फॉलो कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो आता है आर्टिकल नंबर 26। ये बोलता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजन अफेयर्स, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन शैल हैव राइट्स। इसमें ये 3 राइट्स होंगे। पहला आता है टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन रिलीजियस इंस्टीट्यूट, सेकेंड आता है टू मैनेज ओन अफेयर्स इन द मैटर ऑफ रिलीजन, फिर जो थर्ड आता है टू एडमिनिस्टर प्रॉपर्टी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आता है वो है आर्टिकल नंबर 27। ये बोलता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। फिर आता है आर्टिकल नंबर 28। ये बोलता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, या फिर इन अदर वर्ड्स हम बोले सेटिंग अप ऑफ इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस प्रोपोगेशन। फिर ये एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप ये फंडामेंटल राइट याद रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंडामेंटल राइट की तरफ, जो कि है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि आर्टिकल नंबर 29 से लेकर आर्टिकल नंबर 30 तक होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है आर्टिकल नंबर 29। ये बोलता है राइट टू कंजर्व डिफरेंट लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट्स, कल्चर्स एंड इट्स ओन एंड राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज बाय प्रिवेंटिंग स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग एनी एक्सटर्नल कल्चर ऑन देम। फिर आता है नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि है आर्टिकल नंबर 30। ये बोलता है राइट टू सेटअप एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस एंड प्रोहिबिट द स्टेट while granting aid from discrimination against any institution। फिर जो हमारा आर्टिकल नंबर 31 है वो ओरिजिनली था राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन उसे क्या कर दिया गया, उसे ओमिट कर दिया गया था जो हमने वीडियो में शुरू में डिस्कस किया था। तो ये अमेंडमेंट कब हुआ था? ये 1978 में हुआ था बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट। इससे राइट टू प्रॉपर्टी को ओमिट कर दिया गया और राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बना दिया गया। और अब ये राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल नंबर 300A में पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। फिर जो नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि आर्टिकल नंबर 32। दिस राइट इज ऑल्सो कॉल्ड हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट एम्पावर सिटीजन टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगेंस्ट इन्फ्रिजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति आपका फंडामेंटल राइट वायलेट करता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट को कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू सेम रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ लॉज एंड टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। अब इसके अंदर 5 रिट्स आती हैं। सबसे पहली होती है हैबियस कॉर्पस, टू प्रोटेक्ट पर्सनल फ्रीडम लिबर्टी, इट इज़ इशूड बाय कोर्ट। जैसे कि एग्जांपल, इफ़ अ क्रिमिनल इज अरेस्टेड ही नीड्स टू बी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ कोर्ट। फिर सेकंड इसमें आती है मैंडेमस, इशूड बाय कोर्ट टू एनी गवर्नमेंट और जुडिशियल ऑफिसर टू अश्योर देयर ड्यूटी एंड एनफोर्समेंट ऑफ पर्टिकुलर लॉ। फिर इसमें थर्ड आती है प्रोहिबिशन, इशूड बाय हाई कोर्ट टू लोअर कोर्ट टू अश्योर देयर जुरिस्डिक्शन। इसमें फोर्थ रेट आती है सर्च्योरारी, इसे कब इशू करते हैं, इशू टू लोअर कोर्ट टू ट्रांसफर एनी सब्जेक्ट, जैसे कि राम मंदिर केस। फिर नेक्स्ट रेट आती है क्यो वोलेंटो, इट इज इशूड बाय कोर्ट व्हेन एनी पर्सन होल्डिंग द पोस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनली। एग्जांपल, इफ अ पर्सन ऑफ 62 ईयर्स इज अपॉइंटेड वेयर एज रिटायरमेंट एज इज 60 ईयर्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं होप करता हूँ कि मतलब आपको नोट्स पसंद आए होंगे। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।